राजस्थान में किसके हाथों बर्बाद हुई वक्फ जायदादें। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है, राजस्थान की जो वक्फ जायदाद हैं ये किसके हाथों बर्बाद हुई हैं, इसी मुद्दे का ये एपिसोड है, जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जैसा कि सबको मालूम है कि वक्फ संशोधन बिल, जो बिल ने रह करके पार्लियामेंट में पास हो चुका है, राष्ट्रपति महोदया के उस पे हस्ताक्षर हो चुके हैं और वो कानून बन गया है, उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, यानी पूरे देश में नया जो वक्फ कानून है वो लागू हो चुका है। उसका विरोध हो रहा है, और विरोध हो भी क्यों नहीं, क्योंकि जो बिल बनाया गया है, जो कानून बनाया गया है, वो पूरी तरह संविधान की आत्मा, संविधान की रूह के खिलाफ है। वो पूरी तरह एक अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक कानून, काला कानून बनाया गया है। तो जाहिर सी बात है उसका विरोध हो रहा है और होना भी चाहिए। इस मुद्दे पे हमने पहले भी एपिसोड बनाए हैं और भी एपिसोड बनाएंगे, लेकिन जो विरोध हो रहा है वो अपनी जगह है। असल जो आज का एपिसोड जो हमारा है वो है कि राजस्थान की जो जायदादें हैं वो बर्बाद कैसे हुई हैं, किसके हाथों हुई हैं, उनको बर्बाद किसने किया है। ये किसी से ढकी और छुपी हुई बात नहीं है कि पूरे देश में वक्फ जायदाद बड़े पैमाने पे खुर्द-बुर्द हुई हैं और हो रही हैं। राजस्थान भी उससे अछूता नहीं है। राजस्थान में भी हर जिले में, हर तहसील में वक्फ जायदाद बर्बाद हुई है, आज भी खुर्द-बुर्द हो रही हैं। असल में उनका जिम्मेदार कौन है, किसके हाथों वो खुर्द-बुर्द हुई हैं। सबसे पहले हम बात करें जयपुर से, राजधानी से। जयपुर का जो प्राइम लोकेशन है MI रोड, मिर्जा इस्माइल रोड, उसके ऊपर करीब 28 बीघा एक वक्फ जायदाद है। वक्फ जायदाद बाग नवाब कल्लन खां बरसों से खुर्द-बुर्द हो रही है। एक बड़े हिस्से पे सरकारी बंगले, MLA क्वार्टर बने हुए हैं उसके ऊपर, जो सरकार ने 2 साल पहले उनको तोड़ करके बराबर कर दिया। काफी दुकानें उसके अंदर बनी हुई हैं, शोरूम, कारखाने। MLA क्वार्टर जब तोड़ने के बाद सरकार ने, अशोक गहलोत की कांग्रेस की सरकार थी, तो वहां जो JDA ने प्लॉटिंग करके उसको नीलाम करके ऑक्शन करने की तैयारी कर ली सारी, प्लॉट नंबर भी लगा दिए, अधिसूचना भी जारी कर दी गई, विज्ञप्ति वगैरह। आपको याद हो तो 5 मई 2023 को हमने बाग नवाब कल्लन खां की वक्फ जायदाद के अंदर खड़े होकर के उन टूटे हुए MLA क्वार्टरों के बीच में, नई निकली हुई सड़कों के बीच में, वहां हमने एक एपिसोड बनाया था। बताया था कि 28 बीघा वक्फ जायदाद जो करोड़ों रुपए की है, प्राइम लोकेशन मिर्जा इस्माइल रोड के ऊपर है, वो किसके हाथों खुर्द-बुर्द हो रही है। जब 5 मई 2023 को हमने जो एपिसोड बनाया, अशोक गहलोत की सरकार थी, आनन फानन में वक्फ बोर्ड एक्टिव हुआ, और जो मुस्लिम तंजीमें थी वो भी उस एपिसोड बनने के बाद एक्टिव हुई, विरोध प्रदर्शन हुआ और कोर्ट गए, कोर्ट से स्टे मिला, और वक्फ बोर्ड ने तब तक कुछ नहीं किया। लेकिन स्टे मिलने के बाद वक्फ बोर्ड ने जगह जगह दीवारों पे कोर्ट स्टे वगैरह लिखवा दिया। लेकिन MLA क्वार्टर टूटे, जमीन बिकने को तैयार हो गई, तब तक वक्फ बोर्ड खामोश रहा। उसी जमीन के एक बड़े हिस्से पे काफी संख्या में कारखाने और दुकानें बने हुए हैं। आपको ताज्जुब होगा, 1000 स्क्वायर गज, 500 स्क्वायर गज, 1500 स्क्वायर गज, 800 स्क्वायर गज, बड़ी बड़ी जायदादें उन कारखानों के और दुकानों के, शोरूमों के उनके अंडर में है किराएदारी से। किराया भी हैरानी वाला है, 1000, 500, 800, 2000, 2500। तो जो खुर्द-बुर्द हो रही है, ये तो एक नवाब कल्लन खां के बाग की बात है। अकेला अगर नवाब कल्लन खां के बाग को डेवलप किया जाता तो उससे बड़े पैमाने पे जो तालीमी, जो स्कॉलरशिप वगैरह ये दी जा सकती थी, एक बड़ा मसला हल हो सकता था। लेकिन राजस्थान के किसी भी वक्फ बोर्ड ने, किसी भी सरकार ने
कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। हम जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि किसी मुस्लिम तंजीम ने भी नवाब कल्लन खां की वक्फ जायदाद पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब और भी बात करेंगे। ये तो अकेला नवाब कल्लन खां के बाग की बात है। इसके बगल में एक बेगम मुमताज मस्जिद है। मस्जिद के बाहर जो कारखाने लगे हुए हैं, मस्जिद का बोर्ड नए के बराबर छोटा सा है और कारखानों के बोर्ड, दुकानों के शोरूम के बोर्ड बड़े बड़े लगे हुए हैं। वो भी मिर्जा इस्माइल रोड के ऊपर ही मस्जिद है। आगे चलेंगे तो इसी मिर्जा इस्माइल रोड पे घाट गेट पे जो जमीन है वक्फ जायदाद कप्तान फैज मोहम्मद खां, वो भी काफी लंबी चौड़ी जमीन है, जहां अंकुर सिनेमा भी है और वो वक्फ जायदाद भी बरसों बरस से खुर्द-बुर्द हो रही है, बर्बाद हो रही है। अब बात जयपुर से बाहर चलें तो जोधपुर की। ये कुछ चीजें आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि जो विरोध प्रदर्शन अपनी जगह है, वक्फ का काला कानून जो नया कानून है वो अपनी जगह है, लेकिन पहले वाला कानून जो वक्फ एक्ट 1995 का जो वक्फ अधिनियम है पहले वाला, उस कानून के रहते हुए और 2013 में उसमें जो संशोधन हुआ उसके रहते हुए जो वक्फ जायदाद बर्बाद हुई हैं, उस पर भी गौर करना चाहिए। हमने जो हमारी जो 24 साल की जो पत्रकारिता है, उसमें जितने भी चेयरमैन देखे हैं, जितने भी सीईओ देखे हैं, हमने बारीकी से वक्फ जायदादों को कवर किया है। सबको मालूम है कि हमने जो चैनल बनाने के बाद इस पे भी महीने 2 महीने में कोई न कोई वक्फ जायदाद का एपिसोड होता है। अखबार में भी हम इकरा पत्रिका में महीने 1.5 महीने से कोई न कोई वक्फ की स्टोरी लगातार लगा रहे हैं। हमने बारीकी से देखा है कि वक्फ जायदाद जो खुर्द-बुर्द हो रही हैं, उसको वक्फ बोर्ड के लोग खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। उसको जो मुसलमानों के जो रहनुमा बने हुए हैं, वो 2 तरह से खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, एक प्रत्यक्ष तौर पे, एक अप्रत्यक्ष तौर पे। अप्रत्यक्ष तौर पे इसलिए कि जो खुर्द-बुर्द जो रहनुमा कर रहे हैं, उनके खिलाफ वो कभी बोलते नहीं। जयपुर से आगे चल के जोधपुर चलें, जो राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है। जोधपुर में काफी वक्फ जायदाद हैं और उनमें से कई वक्फ जायदाद खुर्द-बुर्द हुई हैं, बर्बाद हो गई हैं, यानी खात्मा सा हो गया है। आपको सुनकर के एक ताज्जुब होगा कि जोधपुर के अंदर जो 15 कब्रिस्तान बताए जा रहे हैं, उन 15 कब्रिस्तान में आज 7 कब्रिस्तान बचे हैं। 8 कब्रिस्तान धरातल से गायब हो गए। कहाँ गए? कोई उठा के सर पे लेके नहीं गया, कोई सामान नहीं था जिसको चुरा करके कोई जेब में डाल के ले गया। जोधपुर के अंदर 8 कब्रिस्तान खत्म हो गए। इस पे भी हमने कई साल एक एपिसोड बनाया था जोधपुर के अंदर। ये जो कब्रिस्तान हैं जोधपुर के, उन पे कॉलोनियां कट गई, प्लॉट कट गए, बिक गए। बेचने वाले कौन? मुसलमान। खरीदने वाले कौन? ज्यादातर मुसलमान। कब्जे करने वाले कौन? ज्यादातर मुसलमान। जोधपुर में वक्फ बोर्ड का ऑफिस होते हुए, वक्फ बोर्ड के कर्मचारी रहते हुए, वक्फ बोर्ड की एक तरह की मैं कह रहा हूं सहमति से बरसों से ये कब्रिस्तान खुर्द-बुर्द हुए हैं। एक दिन में नहीं हुआ कि कल कोई चीज थी आज खुर्द-बुर्द हो गई। और भी इस पे कुछ बताएंगे। वहां तकिया चांद सा एक बड़ी वक्फ जायदाद है, हालांकि उसका अच्छा खासा किराया भी आता है और डेवलप भी है, फिर भी वो उस पर इल्जाम लगते हैं और वो जो वक्फ जायदाद तकिया चांद सा है वो भी खुर्द-बुर्द होती है, यानी उसका भी मिसयूज होता है। अब चलें जो उत्तरी राजस्थान की तरफ, तो गंगानगर हो, हनुमानगढ़ हो, इन जिलों में वक्फ जायदाद भी जम करके खुर्द-बुर्द हुई हैं। ऐसे ऐसे लोगों ने वक्फ जायदाद खुर्द-बुर्द की हैं जो वक्फ बोर्ड के मेंबर रहे हैं, जो वक्फ कमेटियों के सदर और सेक्रेटरी रहे हैं, जो अपने आप को रहनुमा कहते हैं। बड़ी बड़ी जायदादें एक तरह के बेच दी या गलत तरीके से किसी की नाम दर्ज करवाती। झुंझुनू के अंदर एक तारीखी खानका है, दरगाह है पहाड़ के ऊपर, और जहां तक हमारी नॉलेज है, पहाड़ के ऊपर इतना बुलंद दरवाजा और खानका राजस्थान में दूसरी कोई और नहीं है, बाबा कमरुद्दीन शाह साहब की। बड़ी तादाद में उसके आसपास पहाड़ की गोद में जो जमीनें हैं, प्राइम लोकेशन में झुंझुनू शहर में काफी संख्या में जमीनें बिक गई, प्लॉट कट गए वक्फ जायदाद पे। काटने वाले कौन? उसी दरगाह के जिम्मेदार
बेचने वाले कौन? उसी बाबा के खानदान के लोग। वक्फ बोर्ड नाम के लिए एक्शन भी लेता है वर्षों से, पत्र भी लिखे जाते हैं एसडीएम कलेक्टर को, कार्रवाई के नाम पर जीरो। यानी कमरुद्दीन शाह साहब की जायदाद बड़ी तादाद में खुर्द-बुर्द हुई है और हो रही है। बड़े बड़े रहनुमा हैं झुंझुनू में भी, बड़े बड़े रहनुमा हैं जोधपुर में भी, बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, इदारे हैं, लच्छेदार तकरीरें होती हैं, जलसे आयोजित होते हैं, मजहबी और समाजी, सियासी रहनुमा भी हैं मुसलमानों में। लेकिन न कोई जोधपुर की वक्फ जायदाद के लिए कभी बोलता है, न झुंझुनू की कमरुद्दीन शाह साहब के लिए भी कोई बोला, न नवाब कल्लन साहब की जयपुर की जायदाद के लिए भी कोई बोला। झुंझुनू में ही एक कस्बा है सिंघाना, वहां भी कब्रिस्तान खुर्द-बुर्द हुए हैं, बड़ा खेल हुआ था, उस पर भी हमने काफी लिखा है और पहले के एपिसोडों में बताया भी है। यहाँ सब कुछ बताना मुनासिब भी नहीं है, एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा। सीकर और शहर और सीकर के अंदर एक फतेहपुर कस्बा है, फिर चूरू, फिर आगे चलते हैं डीडवाना, फिर नागौर, जो सूफी हमीदुद्दीन शाह साहब की दरगाह है, खानका है, वहां बड़ी तारीखी है। बादशाह महमूद तुगलक का बनाया हुआ बुलंद दरवाजा है सूफी साहब की दरगाह पे। बीच नागौर शहर के हार्ट में सूफी साहब की वक्फ जायदाद बड़े पैमाने पे बर्बाद हुई है। दिगर जो वक्फ जायदाद है नागौर डीडवाना की, वो भी बर्बाद हुई हैं। किसने की हैं? रहनुमाओं ने, वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों ने, वक्फ कमेटियों के सदर और सेक्रेटरियों ने, सियासी लोगों ने, सियासी लोगों के चेलों ने। फिर नागौर से चल करके हम अजमेर शरीफ आते हैं। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मजार है, विश्व परिषद दरगाह है। अजमेर जिले में भी काफी तादाद में वक्फ जायदाद बर्बाद हुई हैं। फिर भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, पाली, फिर उसके बाद में बूंदी, कोटा, अंता, बारां, करौली, बयाना, दौसा, अलवर, भरतपुर, यानी कोई भी ऐसा इलाका नहीं है राजस्थान का, कोई भी ऐसा जिला और तहसील नहीं है जहां बड़े पैमाने पे वक्फ जायदाद खुर्द-बुर्द नहीं हुए हैं। बयाना के अंदर सबसे बड़ा कब्रिस्तान बताया जाता है राजस्थान का, खूब चांदी कूटी गई है। वहां जो वक्फ कमेटियों के जिम्मेदार बनते हैं उनकी तरफ से भी, वक्फ बोर्ड के लोगों की तरफ से भी बड़े खेल हुए हैं बयाना की वक्फ जायदाद को लेकर के, भरतपुर की वक्फ जायदाद को लेके, सवाई माधोपुर की वक्फ जायदाद को लेके, अलवर, बहरौड़ यहाँ की वक्फ जायदाद को लेकर के भी बड़े खेल हुए हैं। टोंक जो एक नवाबी रियासत रही है, बड़ी तादाद में टोंक के अंदर वक्फ जायदाद हैं, वहां भी खूब खेल हुए हैं वक्फ जायदादों को खुर्द-बुर्द करने का, बर्बाद करने के। तो ये जो सारे इन जिलों में, इन कस्बों में जो हुए हैं, तो इनके लिए जैसा कि हमने बताया है जिम्मेदार कौन है? सदर, सेक्रेटरी यानी वक्फ जायदाद के, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, सीईओ, कर्मचारी, ये स्थानीय पॉलिटिशियन के चेले। जब हमने पत्रकारिता शुरू की थी तब वक्फ बोर्ड में एडवोकेट नासिर नकवी चेयरमैन थे। अशोक गहलोत का पहला कार्यकाल था, वो मुख्यमंत्री थे। नासिर नकवी के बाद सलावत खां चेयरमैन बने भारतीय जनता पार्टी के वसुंधरा राजे के पहले शासनकाल में। सलावत खां के बाद में आईजी लियाकत खान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने और अशोक गहलोत का दूसरा कार्यकाल था कांग्रेस का। आईजी लियाकत खान के बाद अबू बकर नकवी चेयरमैन बने, 1.5-2 साल रहे, फिर कोर्ट ने उनको बर्खास्त कर दिया और वसुंधरा राजे का भारतीय जनता पार्टी का दूसरा शासनकाल था। अबू बकर नकवी के बर्खास्त के कुछ अरसे बाद, कुछ महीने, यूसुफ खान सरवाड़ वक्फ बोर्ड के कार्यवाहक चेयरमैन बने और फिर 18 में अशोक गहलोत का कांग्रेस का शासन आ गया। तीसरी बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने और 2019 में डॉक्टर खानू खां बुदवाली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने, जो अभी भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। यानी नासिर नकवी से लेकर के खानू खां बुदवाली तक का हमने कार्यकाल देखा है। इस दौरान 25 साल अशोक गहलोत को हमने मुख्यमंत्री, 15 साल और 10 साल वसुंधरा राजे को देखा है। वक्फ जायदाद हर चेयरमैन के दौर में खुर्द-बुर्द हुई,
हम जिम्मेदारी से कह रहे हैं ये बात, और विद जो इसमें सबूत से बता सकते हैं। बहुत लंबी कहानियां हैं राजस्थान की वक्फ जायदाद की। 24 साल में हमने इकरा पत्रिका में बहुत कुछ लिखा है वक्फ जायदादों के बारे में। चैनल में कई एपिसोड था न्यूज में बनाए हैं। हर चेयरमैन के दौर में, हर सीईओ के दौर में वक्फ जायदाद खुर्द-बुर्द हुई है राजस्थान में। सबने चांदी कूटी है, सबने वक्फ की बहती गंगा में हाथ धोए हैं। ऐसे ऐसे किन्होंने कारनामे वक्फ जायदाद के हैं। सीईओ कौन? मुसलमान। चेयरमैन कौन? सारे मुसलमान। कर्मचारी कौन? अधिकतर मुसलमान। जो वक्फ जायदाद में खुर्द-बुर्द करने के लिए वक्फ कमेटियां बनाई जाती हैं, उसमें सदर, सेक्रेटरी, ये कौन? ये मुसलमान। अब खुर्द-बुर्द करने वाले तो कर रहे हैं, चेयरमैन भी चोरी कर रहा है, सीईओ भी चोरी कर रहा है, कर्मचारी भी कर रहा है, वक्फ कमेटी का सदर और सेक्रेटरी भी कर रहा है, यानी जो वो तो कर रहे हैं। जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी सबसे ज्यादा वक्फ जायदाद को बचाने की जिम्मेदारी मुस्लिम तंजीमों की, इदारों की, रहनुमाओं की बनती थी। मुझे 24 साल की पत्रकारिता में कभी कोई याद नहीं है कि किसी मुस्लिम तंजीम ने, किसी मुस्लिम इदारे ने वक्फ जायदाद के मामले में कोई एजिटेशन किया हो, धरना प्रदर्शन लगाया हो, कई सरकारों को कोई ज्ञापन दिया हो। कभी नहीं। इस साल 6 महीने को छोड़ करके, जब ये बिल का मुद्दा शुरू हुआ, उससे पहले की बात कर रहा हूं, कभी नहीं दिया। हम कई बार इन तंजीमों को, इदारों को, रहनुमाओं को मिलते थे, कहते थे कि वक्फ जायदाद फला फला बर्बाद हो रही है, आप अपने यहाँ कोई वक्फ की एक सेल बनाएं, आप एक ज्ञापन तैयार करें, आप मुख्यमंत्री से मिलें, आप जिला कलेक्टर से मिलें। लेकिन नहीं, हाँ में हाँ मिला करके कोई कोशिश नहीं करता था। जब हमने तय में जाने की तब कोशिश की कि ये रहनुमा बोलते क्यों नहीं है। मुसलमानों के अंदर एक चीज और भी है, ये हम एक दिल की पीड़ा भी बता रहे हैं वक्फ जायदाद के मामले में, कि जो इतनी साल से जो वक्फ जायदाद बर्बाद हो रही है, आज इस बिल कानून बन गया है और बर्बाद होंगी आगे जाकर के, तो खामोश जो लोग थे वो भी जिम्मेदार हैं जो इस पे बोलते नहीं थे। हर गांव, कस्बे में, मोहल्ले में मस्जिद है। जुमे के दिन बिन बुलाए वहां जुमे की नमाज पढ़ने के लिए अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी होती है, लोग जमा होते हैं और इमाम साहब और खतीब 15-20 मिनट, आधा घंटे की तकरीर करते हैं। कभी भी वक्फ जायदाद पे बोलते नहीं। जिस मस्जिद में तकरीर कर रहे हैं उसी मस्जिद की दुकान है, 200 रुपये किराए में है, बाहर सामने 10,000 रुपये की दूसरी प्राइवेट दुकान लगी हुई है, लेकिन कभी नहीं बोलते। मस्जिद का सदर और सेक्रेटरी भी नहीं बोलता। इमाम साहब तो क्या बोल रहे हैं, अगर बेचारे बोल दें उनको निकाल दिया जाएगी। रहनुमा भी नहीं बोलते। असल चीज, पूरे राजस्थान के हर इलाके में वक्फ माफिया खड़ा हो गया और उसी वक्फ माफिया में एक बड़ा माफिया जिसने रहनुमाओं की शक्ल इख्तियार कर ली। तो जो दूसरे रहनुमा, जो रियल में वाकई रहनुमा भी हैं, दर्द भी रखते हैं, उनकी बेचारों की इतनी बड़ी हैसियत नहीं कि वो अपने इलाके के वक्फ माफिया के खिलाफ कोई कलेक्टर को, एसडीएम को पत्र लिखते हैं, मुख्यमंत्री से मिल लें, कोई विरोध प्रदर्शन कर लें। उनकी बेचारों की इतनी हिम्मत नहीं होती है। ये सारी कहानी है। कुल मिलाकर के जो इस पीड़ा का जो सवाल है शुरू का, कि राजस्थान में किसके हाथों ये वक्फ जायदाद बर्बाद हुई हैं। तमाम तर वक्फ बोर्ड गठित हुए, उनके चेयरमैन, उनके सीईओ, उनके वक्फ बोर्ड के कर्मचारी, वक्फ जायदादों के सदर और सेक्रेटरी, मुस्लिम पॉलिटिशियन, मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ता, मुस्लिम मजहबी रहनुमा, मुस्लिम तंजीमें, मुस्लिम इदारे, ये सब कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे जिम्मेदार हैं वक्फ की बर्बादी के लिए। अब गम के साथ में खुशी भी होती है कि जब कोई भी वक्फ के लिए नहीं बोल रहा था, कहीं छोटा मोटा कोई ज्ञापन दे दिया, किसी ने, हम जैसे ने कोई खबर लगा दी, कोई एपिसोड चला दिया, अब लोग बोलने लग गए हैं। इस नए कानून के बनने को के साथ में कानून बन गया है, लागू हो गया है। बड़े विरोध प्रदर्शन पहले भी हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं साल भर से। जो खुशी की बात है कि कम से कम इस बिल के बहाने, इस कानून के बहाने लोगों में वक्फ को लेकर एक जागरूकता आई है, लोगों में फिक्र पैदा हुई है। लेकिन फिर हम कह रहे हैं
कि ऐसी फिक्र बरसों पहले पैदा होती, ऐसे ही 100-200 लोग हर गांव कस्बे में जाके वक्फ के चोरों की गिरबान पकड़ते, अपने कलेक्टर और एसडीएम को पत्र लिखते, मुख्यमंत्री से मिलते, वक्फ बोर्ड का घेराव करते, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का घेराव करते, तो आज राजस्थान की वक्फ जायदाद की ऐसी दुर्दशा नहीं होती। जब जगे तब सवेरा। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।